अगर आप जानना चाहते हैं कि शुभमन गिल तोड़ पाएगा सभी रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में, तो देखिए इस वीडियो को। वेलकम टू TCI विद इस शुभमन गिल ब्रोक एवरी रिकॉर्ड इन टेस्ट क्रिकेट। इतना बड़ा स्कोर विराट ने अपने पूरे करियर में नहीं बनाया और गिल ने अपने करियर की स्टार्टिंग में ही बना दिया। इस सीरीज के अंदर इनका एवरेज अभी 100 से ज्यादा हो गया है। जब शुभमन गिल कैप्टन बने थे, जब सब इनको हेट कर रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने जो किया है, पहले मैच में इन्होंने सेंचुरी मारी, दूसरे मैच में डबल सेंचुरी मारी, अभी तीसरे मैच में ये क्या करने वाले हैं। अब तो बर्मिंघम का रिकॉर्ड भी टूटेगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। देखिए 24 मई को टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल बनते और जैसे ये कैप्टन बनते, क्रिकेट के सारे एक्सपर्ट और सारे लोग जो क्रिकेट देखते हैं कहने लग जाते हैं आखिर क्यों आपने शुभमन गिल को कैप्टन बनाया जब आपके पास KL राहुल, श्रेयस अय्यर और इवन बुमराह जैसे ऑप्शन थे। सबका ये कहना था कि आप बुमराह को कैप्टन बना सकते थे और बुमराह को अगर आप कैप्टन नहीं बना रहे तो आपके पास सबसे बेहतर ऑप्शन ऋषभ पंत का था। एंड एक्चुअली में सब लोग सही भी कह रहे थे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक शुभमन गिल का जो एवरेज था वो 35 का था और 1893 रन थे टेस्ट के अंदर। इवन इनसे ज्यादा अच्छा एवरेज श्रेयस अय्यर का था 36 का और उससे भी ज्यादा अच्छा एवरेज ऋषभ पंत का 43 का था। ऐसे में कई रिपोर्ट आती है जो कहती है कि गौतम गंभीर, अजीत अगरकर ने फेवर किया है शुभमन गिल को। इन लोग शुभमन को पसंद करते हैं और पॉलिटिक्स का यूज करके इन्होंने इसको कैप्टन बना दिया। एंड इस समय शुभमन के ODI नंबर बस अच्छे थे और ये सही स्टेटमेंट भी लग रहा था, क्योंकि टेस्ट में शुभमन की जगह बन रही थी, इस पे भी सवाल था और अभी वो कैप्टन बन चुके थे। बट 20 जून को इनकी कैप्टनसी में इंडिया पहला टेस्ट खेलने जाती है और इस बार इंडिया इंग्लैंड गई हुई थी। इंग्लैंड एक ऐसा देश जहां इंडिया 2007 से नहीं जीती थी और ऐसे में जब शुभमन की कैप्टनसी में इंडिया यहाँ गई तो शुभमन ने पहले दिन बता दिया कि एज अ बैट्समैन तो बिल्कुल टीम में फिट होते हैं। बैटिंग से उन्होंने पहले ही दिन सेंचुरी मार दी और सबके मुंह बंद कर दिए। भारत के इस लाल को अपने किए कमाल पर मुबारकबाद। इस पॉइंट तक शुभमन गिल की सेना कंट्री में एक भी सेंचुरी नहीं थी, लेकिन पहले ही मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी। देखिए कई लोगों को पता नहीं कि सेना कंट्री क्या है, तो सेना कंट्री एक्चुअली में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का शॉर्ट फॉर्म है। इन कंट्रियों में जब भी मैच होते हैं तो हम सेना कंट्री कहते हैं और यहाँ पे एक भी सेंचुरी गिल ने नहीं मारी थी। बट जैसे ही वो कैप्टन बनते हैं, इंग्लैंड में जाके वो सेंचुरी मार देते हैं पहले ही दिन। बाद में सेकेंड दिन जब वो आउट भी होते हैं तो सबको समझ आता है कि इनके अंदर हंगर है। आउट होने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उन्हें 200 मारना था और सबसे बड़ी बात थी कि वो शॉट खेलते समय आउट हुए थे। शोएब बशीर को 147 रन के स्कोर में 6 मारने गए और कैच आउट हो गए। एंड यहाँ से सबको समझ में आया कि यार ये 200 भी मार सकते थे और इनके अंदर हंगर तो है। अब यहाँ तक सबको सही जा रहा था, लेकिन 5वें दिन इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाती है 4 दिन डोमिनेट करने के बाद। एंड जैसे इंडिया टेस्ट मैच हारती है, अब लोग कहने लगते हैं ठीक है ये बैट्समैन तो अच्छे हैं लेकिन ये कैप्टन अभी भी अच्छे नहीं है। इन्होंने एज अ कैप्टन पहले ही मैच में सेंचुरी मार के विराट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी, लेकिन एज अ कैप्टन अभी भी लोग कह रहे थे कि यार क्या कैप्टन है ये, इतनी सारी सेंचुरी आने के बाद भी इनकी टीम हार गई। के बाद 2 जुलाई से होता है अगला टेस्ट स्टार्ट और ये टेस्ट होना था बर्मिंघम के ग्राउंड में जहां इंडिया आज तक मैच नहीं जीती और इतनी बेकार कंडीशन, जब इंडिया हारती जा रही है और मैच होना है बर्मिंघम में, इससे बेकार कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे शुभमन गिल ने कमाल कर दिया। अगेन बर्मिंघम में भी इन्होंने पहले ही दिन सेंचुरी मार दी और इसके बाद ये घबराते नहीं है। दूसरे दिन ये 147 में कोई भी ऐसा शॉट खेलने का ही नहीं। इन्होंने कोई भी पहले मैच जैसा रिस्की शॉट नहीं खेला, क्योंकि इनको पता था कि इनकी डीप में बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। हालांकि इस मैच में डीप में बैटिंग नहीं कर गई कोलैप्स, इसके बाद भी शुभमन ने आराम से 200 बनाए, आराम से 300 के लिए गए। 300 तक ये आराम से बनाने वाले थे, बिल्कुल भी हिट नहीं खेल रहे थे और ये 400 500 भी आराम से बनाते। Quite magnificent. That is a fabulous achievement from Shubman Gill. क्योंकि गिल को समझ में आ गया है कि टेस्ट क्रिकेट कैसे चलता है, उनको हिट मारना ही नहीं है, उनको ईगो में लेना ही नहीं है बॉल को। इससे पहले सेना कंट्री में सेंचुरी नहीं मारे थे और अभी इन्होंने 3 इनिंग के अंदर 400 से ज्यादा रन बना दिए सेना कंट्री में। एज अ कैप्टन भी 3 इनिंग में इन्होंने 400 से ज्यादा रन बना दिए। पहले मैच में सेंचुरी, अगले मैच में डबल सेंचुरी मार दी। सबसे कमाल बात है कि इससे पहले सबसे बड़ा स्कोर जो इन्होंने बाहर बनाया था एशिया से, वो आया था गावा के अंदर 2021 जनवरी के महीने में 91 का। उसके बाद सबको लग रहा था कि शुभमन गिल बड़े बैट्समैन बनेंगे, लेकिन पूरे 2021 के अंदर ये फ्लॉप रहे थे। 2021 में इन्होंने 17 इनिंग के अंदर 478 रन बनाए थे। इनका एवरेज 30 का था, जो बहुत ही बेकार था टेस्ट के हिसाब से। बाद में सिचुएशन और बिगड़ती गई जब 2022 के अंदर इनका एवरेज 29 का था। 2023 में इनका एवरेज 28 का हो गया और सब कहने लग गए टेस्ट के खिलाड़ी नहीं है।
एंड सब सही भी कह रहे थे क्योंकि एक्चुअली में 2021 से लेकर 2023 तक इनका ओडीआई और टी20आई में राइज हुआ था, लेकिन टेस्ट में डाउनफॉल हुआ था। इवन आईपीएल के अंदर 2021 में केकेआर ने इनको लगभग 1.5 करोड़ रुपए में लिया था और 2023 आते आते तक इनकी कीमत 10 करोड़ हो गई। इवन अभी के टाइम में आईपीएल में 15 करोड़ के हो गए, मतलब 10 गुना इनका प्राइस बढ़ा है। आप सोचिए 1.5 करोड़ से 3 साल के अंदर ये 15 करोड़ के प्राइस तक चले गए, मतलब 10 गुना ज्यादा इनका प्राइस बढ़ा। ऐसे ही ओडीआई के अंदर भी इनकी रन भी बढ़े, ऐसे ही टी20आई के अंदर इनके रन बढ़े, लेकिन टेस्ट में इनकी रन घटते जा रहे थे। लेकिन आया 2024 जहां पे 40-42 का एवरेज इनका था और पहली बार ये कैप्टन जब बने तो यहाँ पे तो इन्होंने कमाल कर दिया क्योंकि अभी इनका एवरेज 100 का है। सेना कंट्री में जहां इनका एवरेज 30 से कम था वहां इनका 100 का एवरेज है पिछले 3 इनिंग में। 100 का भी नहीं, ये 100 से भी काफी ज्यादा है क्योंकि 3 इनिंग में 400 से ज्यादा रन है इनकी।